भक्ति का अर्थ केंद्र को निश्चित करना ही है। लाइफ एक सर्कमस्फेरेंस में घूमती है, पर उस सर्कमस्फेरेंस का एपिसेंटर क्या है, बस इतनी सी बात। कुछ चेंज नहीं करना। किसी साधु या भक्त या सामान्य व्यक्ति के ऊपरी जीवन में कोई बहुत ज्यादा अंतर हमें नहीं लगेगा। कुछ अलग होना थोड़ी ना है। हमें नहीं मालूम कि हम लोगों ने अपने भीतर साधु या भक्ति की क्या परिभाषा गढ़ रखी है, और हो सकता है कि वो इतना सामान्य और इजी भी ना हो। कई लोग हमसे ही पूछ लेते, तापड़िया जी आप पानी पर चलना जानते हैं महाराज? बोले हम पानी पी लेते, यही कम बात है क्या? दुनिया बहुत सारे लोग हैं जो पानी भी नहीं पी पा रहे। आंख गोल गोल घुमाई और लॉटरी का नंबर बता दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केला उछाला, अमरूद बना दिया, बाजार से ले आइए अमरूद, डजंट मेक अ डिफरेंस। इट इज नॉट अबाउट द लाइफस्टाइल, इन फैक्ट एपिसेंटर। हो सकता है कि व्यक्ति व्यापार भी करता हो, व्यक्ति परिवार में भी रहता हो, घूमता भी हो, बस इतना सही तो अंतर है। नॉर्मल व्यक्ति की पूरी लाइफ का केंद्र कंफ्यूजिंग होगा, उसको क्लियर नहीं है कि मेरी लाइफ का एपिसेंटर क्या है। इसलिए वो टाइम टाइम पर इन्फ्लुएंस होता है। एपिसेंटर कोई चेंज होने का मतलब इन्फ्लुएंस होना है। कभी गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। पांच ऐसे लोगों में बैठा तो बोले हाँ सही बात है, ये सब केवल बाबा साधु यही काम करते। इधर आए तो इधर बोले ना, सब बोल सकते, डजंट मैटर। पूरी लाइफ का केंद्र क्या है। एक सामान्य व्यक्ति, मैं अपनी बात आपसे करूं तो मैं भी परिवार के बीच रहता हूं, मेरे भी कुल कुटुंब परिवार है, मुझे उन सब के को संभालने के लिए किसी आजीविका की भी आवश्यकता है। बचपन से बस हम लोगों को एक चीज समझा दी गई। यहां तो आप मेरी 3 पीढ़ियों से परिचित हैं, वैसे तो देखे तो उससे भी पहले हैं। मेरे खुद मंच पर मेरी 7 पीढ़ियां सामने बैठी हैं। उसी परंपरा के आश्रय में हम आपको कथा सुनाते हैं, ये जिनका मैं सानिध्य लेकर बैठा हूं। तो पूर्व में भी कोई हो, सबको बस एक चीज ये समझाई गई कि लाइफ का जो केंद्र है वो राधा रमण जी है। जैसे कि हम सालासर जी में भी हैं, तो यहाँ के कई पुजारियों से हमारी 2-3 दिन से मिलना हो रहा है। आया मैं तापड़िया जी आपके भाव से जीवन में पहली बार। आना चाहता था, आ भी सकता था, आसपास भी बहुत बार आया हूं, पर भगवान हनुमान जी ने अपने तक मुझे आपके माध्यम से ही पहुंचाना था। उसके लिए मैं अब चाहे 50 बार और आऊं, पर यह बात तो इतिहास में सदा रहेगी कि आप दोनों के, आप परिवार के भाव से हम पहली बार आए। तो यहां इतने सब परिचित लोग हैं, ये भी पता चल रहा है, हमें भी नहीं मालूम था। पहले दिन कितने सुंदर आनंद से दर्शन हुआ। तो कोई पढ़ाई भी कर रहा है यहाँ, कोई हॉस्पिटैलिटी के व्यापार में भी है, कोई अलग अलग चीजों में है, आप भी मिल रहे होंगे। पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि सब कुछ करते हुए, और एक चीज कितनी मैच्योर है कि वेशभूषा में भी वो भगवान की सेवा में है तो उस रूप में है, नहीं तो सामान्य तरह भी है।
हमारी आपकी आपकी तरह भी कपड़ा पहन करके आ जाते हैं। पर एक चीज कॉमन है कि एपी सेंटर जो है वो हनुमान जी है। सब करना है, पर जो सेवा होनी है तो भाई वहां जाना है, उसको करना है। हमारा संबंध उन्हीं से, उन्हीं की वजह से हमें सब मिल रहा है। ऐसा हम प्रत्येक तीर्थ में, चाहे पुरी हो, पुरी में भी हमने देखा कितने पंडा हैं वहां तो संख्या ही कितनी ज्यादा है, पूरा शहर ही एक प्रभु चलाते हैं। यहां पूरा इतना बड़ा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। एपिसेंटर उस डेवलपमेंट का क्या है? आप ये देखिए, कुंभ, करोड़ों खरबों रुपए का सिस्टम जस्ट फॉर 3 डिप्स इन द संगम। Isn't it? 3 गोता लगाने के उद्देश्य से 2 महीना से पूरी दुनिया में एक संवाद चल रहा है, और आज शिवरात्रि के साथ हम उसका भी विसर्जन कर रहे हैं। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है काशी और प्रयाग के लिए। सही बात तो यह है कि आप भी संगम में ही नहा रहे हैं। आज भागवत की कथा में भी संगम है। कैसे? इसको लिखा गया था सरस्वती के तट पर बद्रीनाथ में, इसको बोला गया था गंगा के तट पर, सुखदेव जी ने सुनाया, और इसमें जिस कथा का वर्णन है वो यमुना तट वृंदावन कृष्ण की कथा है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी की कथा जिस ग्रंथ में सम्मिलित है, आप शिवरात्रि के दिन उस दिव्य संगम में ही सालासर में भागवत की वजह से स्नान कर रहे हैं महाराज। आपको बधाई हो उसके लिए। तो भक्ति का मूल अर्थ होता है एपिसेंटर का फिक्स होना, यहां से शुरुआत करनी है। हमारी जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? वो अभी तक ऊपरी सतहों पर निश्चय नहीं हो पाया, 100 साल जीने पर भी निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि हमने बड़ों से और व्यवस्था से सीखा कि पढ़ना है तो हम पढ़ लिए, फिर अपन को व्यापार और परिवार संभालना है तो वो भी संभाल लिए। ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ द रिवर में हम फ्लो करते रहे, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर जब कोई एक एपिसेंटर फिक्स होता है, एक मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक मैथ के बड़े टैलेंटेड टीचर थे। उन्होंने किसी एक प्रसंग में एक बात कही थी, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन सा है? एक उन्होंने प्रकाल लिया, एक पेंसिल उसमें लगाई, एक पेपर लिया, बोले बताओ सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन सा है? कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। तब उस दिन मुझे याद है उन्होंने कहा, इस पूरे पेपर का जो सेंटर निकाल सके वो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है। कि ये जो प्रकाल की नोक है, कंपास का जो पिन है, वो बिल्कुल एट अ राइट पॉइंट जिसने मेजर करके फिट किया, लेंथ एंड ब्रेथ सब कुछ देख करके, लेंथ एंड ब्रेथ विड्थ सब कुछ देख करके, चौड़ाई लंबाई गहराई सब कुछ देख करके, फिर उसके हिसाब से सर्कमस्फ्रेंस को घुमाया कि रेक्टेंगल पेपर में उस सर्किल कहीं भी आउट ऑफ द पेपर न जाए। ये बहुत डीप कैलकुलेशन लेता है। ऐसे ही हमारा जो सर्कमस्फ्रेंस हो, उसमें फैमिली भी हो, फ्रेंड्स भी हो, बिजनेस भी हो, उसमें वेलफेयर भी हो, उसमें राष्ट्रभक्ति भी हो, उसमें थोड़े बहुत आज के समय जो मटेरियल प्लेजर्स हैं आप उसको भी डाल लीजिए, वी हैव नो इश्यू। अर्थ प्रधान है ये देश, घूम भी लीजिए। आप अपने आप को अच्छा दिखने के लिए जो परिश्रम करना चाहते हैं वो भी करिए। ये सर्कमस्फ्रेंस के भीतर सब कुछ ले लीजिए। इट शुड नॉट जस्ट गो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। बस इतनी सी बात है
कि इस पूरे लाइफ के कंपास का जो मिड पॉइंट है, जो नीडल है, वो हमने कहां फिक्स करी है। इसी को भक्ति कहा गया, इसी को ज्ञान कहा गया, इसी को वैराग्य कहा गया। बड़े से बड़े सन्यासी को आज हम देखें, वो तो हमसे ज्यादा परिश्रम कर रहा है। मैं ऐसे ऐसे महात्माओं को जानता हूं, अपन 5-10 कमरे के घर संभालने में थक जाते हो, 500-500 कमरे का आश्रम संभाल लेते हैं। अपन 50-60 रिश्तेदारी को संभालने में संकोच खा जाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके 50-50 हजार शिष्य हैं, आप भी परिचित होंगे। देखा जाए तो परिवार की संख्या भी बड़ी है, व्यवस्था की भी समस्या बड़ी है, उसके साथ साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो भी सबके साथ इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में तो केवल फाइनेंशियल बॉन्ड से ही काम चल जाता है, पर इस सब के बावजूद भी उसकी लाइफ का जो एपिसेंटर है वो शिव है। उसकी व्यवस्था में सब घूम जाता है। उसी एपिसेंटर के रूप में ही तो शिवलिंग की तरह प्रकट होते हैं, जो हमें यह इशारा कर रहे हैं कि अपनी लाइफ का केंद्र यहां स्थापित कर लो, फिर घूमते रहो चारों तरफ, कोई समस्या नहीं है।